नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक बेंचर्स टू अचीवर्स में। आज है 6 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। 6 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर में किस प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है आंसर बी, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026। क्या है? क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026। यह सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी का हिस्सा है और इसका आयोजन राजस्थान डेजी फेस्ट और TIE ग्लोबल समिट के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब है आंसर सी, तुर्कमेनिस्तान। प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भरता कम करने और तकनीकी निवेश को आकर्षित करने के लिए तुर्कमेनिस्तान ने ये कदम उठाया है। चलिए अगला क्वेश्चन। दमन और दीव में 5 से 10 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य देश भर में बीच और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है। दीव के घोगला बीच पर आयोजित हो रहे इस दूसरे संस्करण में ये जो गेम है खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये इसका दूसरा संस्करण है और इसमें 2100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इसमें सॉकर और कबड्डी जैसे 6 पदक खेलों को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। एम्स नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई आश्रय पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एम्स नई दिल्ली ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है आश्रय और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, OPD के लिए आने वाले रोगियों और उनके तीमारदारों को रात्रि में आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। आश्रय का मुख्य उद्देश्य क्या है कि OPD के लिए जो रोगी आ रहे हैं एम्स में, उनके लिए और उनके साथ जो रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन जो भी आते हैं, उनके लिए रात्रि में आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। और वो अन्य बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? जैसे उनके लिए निःशुल्क भोजन, कंबल, रहने की सुविधा, ये सब दी जाएगी और ये CRPF के सहयोग से ये पहल शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व का अग्रणी चावल निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की हैं। इसमें धान की 60 किस्में, मक्का की 50 और तिलहन की 13 किस्में शामिल हैं। इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है और 2025 में देश का चावल उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक हो गया है और भारत ने चीन को पीछे करते हुए विश्व का अग्रणी चावल निर्यातक देश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन।
6 जनवरी को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान 6 जनवरी को जयपुर में, ये कहाँ हो रहा है? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन राजस्थान डिजी फेस्ट और TIE ग्लोबल समिट के सहयोग से हो रहा है। यह कार्यक्रम अगले महीने होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। इस सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई का शासन सुधार, आर्थिक विकास और अन्य गतिविधियों में प्रयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। 4 से 11 जनवरी तक ये आयोजन 4 से 11 जनवरी तक हो रहा है। क्या हो रहा है? 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? वाराणसी में। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतीय सेना दिवस। 6 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और पर्यावरण दिवस 5 जून। ये बहुत इम्पोर्टेंट दिवस हैं, ये आप लोगों को याद रखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और पर्यावरण दिवस 5 जून। चलिए अगला क्वेश्चन। अंत्योदय अन्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक 15 महीने। कब से? जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक हर महीने 1 किलो मुफ्त चीनी का वितरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। चलिए अगला क्वेश्चन। डेल्सी रोड्रिग्स को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? डेल्सी रोड्रिग्स। इससे पहले वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था निकोलस मादुरो, जिसको अमेरिका ने उनको और उनकी पत्नी को ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया और उनकी जगह डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहाँ का? वेनेजुएला का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई फीडबैक, किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट मुझे करना हो या कुछ भी, किसी भी तरीके का कमेंट, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब कल एक नए वीडियो में। ओके, धन्यवाद।